सर पहले संपर्क पूरा समझा देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखाएंगे, ठीक है क्या? हाँ सर, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज हरण हो गया पूरा। क्या सर्विस स्टेशन पढ़ा दिए। अब यदि कोई पॉइंट छूटल होगा तो बोलिएगा, हम बता देंगे। क्या तो कोई बात नहीं, अभी हम पूरा देखो भाई, वो जो यूनिट का नाम है ना, उसका क्या नाम है? पूरा यूनिट नाम ऐसा पूरा यूनिट का नाम बोलिए ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें जिस दिन हम कह दे जो लास्ट हो गया, उस दिन आप लोग पूछेगा जो सर ये छूटा है, छूटा, उससे पहले नहीं बोलिए, जब तक हम ये नहीं बोल रहे जो लास्ट हुआ है, ठीक है। अभी भोज शुरू खत्म कहाँ हुआ है सर? भोज जब बंद हो जाएगा तब नहीं खिलाएंगे, जब तक बीजा शुरू है दोनों बीजा में बैठा के खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए खाली तैयार रहिएगा आप। आइए सर, प्रेशर, ठीक है। किसी को एग्जाम का प्रेशर, क्या किसी को फैमिली का प्रेशर, किसी को ब्रेकअप हो गया है उसका प्रेशर, क्या तो प्रेशर तो होता है सर, ठीक है। लेकिन ये सब प्रेशर पढ़ना नहीं है सर, ये सब कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। ये सब प्रेशर हम लोग लेते हैं तभी प्रेशर है, यदि नहीं लेंगे प्रेशर तो नहीं होगा, ठीक है। यदि मेरी बात किया जाए तो हम प्रेशर कितना देर रियलाइज करते हैं। अब मान लीजिए जब तक सुबह में आए 6:30 बजे से 11:30 बजे तक लगातार क्लास लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी प्रेशर में, फिर रूम पे गए घोड़ा बेच के आराम से मस्ती, ठीक है, प्रेशर फ्री। फिर आए 3 बजे, 3 से फिर 7:30 तक क्लास लिए, प्रेशर है तब तक प्रेशर। अब भाई पढ़ाना है इतना देर, ये बताना है वो बताना है, फिर रूम पे गए आराम से मस्ती, कान में ईयरफोन लगाए। अभी तो बात नहीं करते हैं रास्ता में, चूंकि एक्सीडेंट का ज्यादा मामला है। नहीं अभी बात इसलिए नहीं करते हैं, जो बात करने वाली ही नहीं है तो बात कहाँ से करेंगे। तो चलिए सर आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग प्रेशर, तो नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है मेरा अभी इतना जल्दी, ठीक है, होनी है ना। तो आइए सर हम लोग प्रेशर देखते हैं। तो सर एग्जाम प्रेशर आप लेते हैं तभी प्रेशर है। कोई कमीना क्या होगा, एग्जाम के दिन देखना, एग्जाम से 5 मिनट पहले तक बुक ऐसे करके पढ़ते रहेगा। रे छोटा तू भर दिन महीना साल कभी किया था, ठीक है, इतना प्रेशर, बाप रे एग्जाम से क्या हो जेबे क्या रे लगे। अरे कमीना कुछ नहीं होगा, पहले तू माइंड तो फ्री कर अपना। तू प्रेशर लिया हुआ है तभी प्रेशर है, ठीक है। आराम से च्युइंगम चबाते हुए एग्जाम दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नहीं सुन रहे? बोलता है चबा सकते हैं एग्जाम में। हाँ सर। तो आइए सर प्रेशर देखिए, सॉलिड में अलग प्रेशर होता है, लिक्विड में अलग होता है, गैस में अलग होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेशर इन सॉलिड। पहले ये देखेंगे प्रेशर होता क्या है सर। देखिए सर, ये सर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है। कोई शक सर? विशाल जी मोबाइल बंद रखिए, नहीं तो किसी वक्त यदि हम डांट दिए तो फिर बुरा लग जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए प्रेशर हम लोग देख रहे हैं क्या है। तो ये सर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसका सरफेस है, इसके सरफेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यदि इस सरफेस के यूनिट एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स प्रेशर कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे, मतलब किसी वस्तु के सतह पे एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। हिंदी प्योर हिंदी सर, इसलिए बोलते हैं प्योर हिंदी। तो देखिए सर, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है, यूनिट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस का यूनिट एरिया लेना है, यूनिट एरिया लेना है। किसी यूनिट सीधा कहिए ना, एक लाइन में बोलना है ना, तो द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा सर? प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो है परपेंडिकुलर का है, हम बोल रहे थे, क्या हॉरिजॉन्टल का है नहीं बोलती है,
एक बात बताइए सर, तकिया देखे, बैलून देखे, कभी इसको दबाए? तो आपका हाथ जो होगा ना बैलून का एकदम परपेंडिकुलर होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह, इसीलिए हमने क्या काम, एक बात बताइए, जब आप दबा रहे हैं जैसे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो इसको प्रेस करने के का प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बंद कर देंगे ये सर, इतना ज्यादा मजाक कीजिएगा तो आइए सर, ठीक है। तो आपका हाथ जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, एग्जाम्पल देंगे ही नहीं, ठीक है। आप लोग फील कर लिए होंगे तो क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है सर, ठीक है, उसके कारण से कितना वो दबेगा, वही तो प्रेशर है। आप जब भी इसको मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स लगता है, अंदर भाई अल्लाह हो गए मजाक कती है सर, इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम प्रेस करेंगे तो फोर्स लगाएंगे ना सर, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे, और यदि फोर्स लगाएंगे तो जितना ज्यादा दबेगा वही इसका दबाव कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। कोई डाउट सर? तो यदि डिफिनेशन देना है तो लिख सकते हैं, लिखिए प्रेशर का डिफिनेशन, इतना नहीं ज्यादा फील नहीं आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, द परपेंडिकुलर फोर्स, एक मिनट रुक जाए, प्रेशर देके डैश से पहले दीजिए, क्या परपेंडिकुलर थ्रस्ट होता है? हाँ सर, थ्रस्ट ही बोलते हैं उसको, हम भी कहा सकते हैं थ्रस्ट ही बोलते हैं उसको, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर देके लिखिएगा, द फोर्स अप्लाइड, the force applied perpendicular to the surface of an object at unit area, या पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहेंगे? प्रेशर, ठीक है। तो देखिए, जब भी प्रेशर होगा मतलब वहां पे वेट होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, आप मान लीजिए, ठीक है, ये किसी भी चीज को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा दबेगा, प्रेस होगा, ठीक है। तो इसमें फोर्स अप्लाई करिए तब ना प्रेस हो रहा है सर, ठीक है। तो फोर्स के कारण से वो जितना दबेगा वो उसका उतना प्रेशर है, ठीक है। अब देखिए सर, ये प्रेशर, इसका अधिक फॉर्मूला हम लिखे, ठीक है। तो प्रेशर को हम लोग P से यदि रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, देख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय P। तो सर P बराबर का हुई है F/A, लिख लीजिए। देखिए, इसका यूनिट जो होगा, एक तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, और इसको पास्कल भी बोलते हैं, रास्कल ना सर, पास्कल, रास्कल नहीं। आप करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढेगा, कॉमेडी था क्या? आज एक सेकंड रुकिए, आ जाएगा अपने आप आएगा सर। फोर्स न MLT इनवर्स 2 एरिया मतलब L स्क्वायर, एगो L कट जाएगा, मतलब ML इनवर्स T इनवर्स 2। लिखिए डायमेंशन सर, कोई आदमी कुछ पूछ रहे थे, नहीं बोले स्ट्रेस तो प्रेशर का ही ना, स्ट्रेस का डायमेंशन बहुत सेम है, यूनिट बहुत सेम है, डायमेंशनल सेम है भाई, तब बता सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद छपौल का काम होगा सर। समझिए, अब यहाँ से बहुत क्लू आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ से पढ़ने का। हमने लिखा प्रेशर बराबर F/A, मतलब सीधा साफ है, प्रेशर जो है वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा।
अब देखिए इसलिए तो आसानी से कोई काम, देखिए आप चाकू से कभी सब्जी काटे हैं? यस सर। नहीं तो घर में भाभी श्री सबको देखते होइएगा, ठीक है, चाकू से काटते हुए, यस सर। ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, जो चाकू में जिधर धार होता है उधर से काटते हुएगा तो तुरंत कट जाता है, और उल्टा करके काटिए तो नहीं कटेगा। क्यों? उल्टा जब काटे तो उसका एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो नहीं कटेगा। क्या सर? अब वही धार तरफ क्या होता है? एरिया बहुत कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। हाँ सर, दीवार में कांटी ठोकते हैं। आजकल का तो सबसे ज्यादा स्टेज आर पे कभी गए हैं? आज बाराती गए हैं? यस सर। स्टेज पे जो लड़की के साथ 4 गो, ठीक है, स्टेपनिंग जो आती है, यस सर। ठीक है, एकदम हील वाला सैंडल पहनेगी एक बार पाँव पे पड़ा। भाई, बच के रहना। यदि ऐसे एक तो ऐसे 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 चलेगी स्टाइल मार के, ठीक है। अब भाई एक जरा सा कहीं गलती से भी आपके पैर पे रख दी, गरिया तो सर कम है। एक तो ऐसा ही मोटी पल्सर सब रहती है, ठीक है। अब भाई एक तो ऊपर वेट, एक तो सर गरिया कम, पता चलेगा आपका पैर को छेदते हुए धरती में समा दिया। बच के रहिएगा सर, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर रहिएगा। अगर बिगड़ जाइएगा तो बहले है सर, ठीक है। पता चलेगा जब में जाइएगा ना तो मेडिकल में छाट देगा, अब पूछेगा रिजान तो कहेगा सर कोई लड़की लाभ दे देती पैर पे नहीं सही, वो मजाक उड़ा देगा, यार कैसा तू कमीना था, पैर पे लाभ दे के तूने पैर में छेद कर दिया। ठीक है, चलिए सर, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए सर, आप कभी 3-4 कील को एक साथ लीजिए और उसको ठोकिए, ठीक है, एरिया ज्यादा है, आसानी से नहीं अंदर जाएगा। 1 कील लीजिए और थोड़ा मारिए, आसानी से चलेगा। मतलब सिंपल है, एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो इजीली वर्क होगा, और यदि एरिया ज्यादा है प्रेशर कम होगा। फोर्स देखिए, फोर्स यदि कांस्टेंट ही है, फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन एरिया को घटा बढ़ा के हम लोग प्रेशर को चेंज कर दिए। क्या सर? एक बात बताइए, कभी कदवा खेत में गए जहाँ पे मछली और मारने गए? अरे दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्कशॉप है ना, और बगल वाला जो गड्ढा है पूरे एकदम अभी कीचड़ होगा, या कहीं पे कीचड़ देखे जिसको पाका आप लोग बोलते होइएगा, या दलदल जिसमें फंस जाता है लोग। तो एक बात बताइए, दलदल में हो तो आदमी को क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए। काहे ना? एरिया बढ़ जाएगा, लेट जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम पड़ेगा, तो आप डूबिएगा नहीं। ठीक है सर, नहीं सारा फील खत्म हो गया तब ये आए। अभी होगा सर, बचल देखते हैं बचल होगा तो इनको भी मिल जाएगा प्रसादी। क्या सर? रिकर दीजिए सर, रिकर। ना ना ना, छोड़िए, टाइम कम है, ठीक है, वीडियो भी बन रहा है इसलिए ज्यादा नहीं चलना चाहिए। वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फील आने वाला है। तो अब आइए सर, नेक्स्ट बात ये है, एक बात बताइए, हम लोग पानी पे तैर लेते हैं, क्या पानी पे तैरते तो हाथ देखते ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, तो एरिया मेरा बढ़ जाता है। अब पानी पे दौड़ काहे नहीं पाते हैं? एरिया क्या कर इसलिए दौड़ नहीं पाते हैं सर, यदि पैर पे रहेंगे तो एरिया कम रहेगा ना, प्रेशर ज्यादा होगा, डूबे जाएगा ससुरा। क्या? अब सिंपल सी एक बात है, एक बात बताइए, एक कोई पल्सर है, नॉर्मल खड़ा है तो कम प्रेशर पड़ेगा, अपना एरी पे खड़ा होगा, एक पैर के एरी पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना सर, पता चलेगा स्टेज पे डांस और करेगा ना तो स्टेज आप तोड़ के छोड़ देगा, पक्का स्टेज तोड़ देगा। भोजपुरी के आम्रपाली यार को देखे हो, ठीक है, ये सब वाली नॉर्मल स्टेज पे डांस करे ना, ठीक है भाई, यदि एक पैर पर ककरो ठुमका लगाएगी तो पता चलेगा स्टेज के नीचे चली गई, मार देगी सर पूरा, पक्का स्टेज के नीचे चल जाएगी भाई। एरी एक तो सैंडल पहनेगी इतने को वाला, इतनी को भाई नुकीला रहेगा, इतना नुकीला धार की जैसा भाई, एकदम प्रेशर बहुत एरिया कम हो गया ना सर,
प्रेशर एकदम हाई रहेगा। एक तो होकर अपने होगा 1 कुंटल के, ठीक है, पता चलेगा सर कहाँ जाएगा, धरती के अंदर जाने से पहले तो रुकबे नहीं करेगा वो। इसको भी वाला बना दीजिएगा। ठीक है, तो एक हिल आ गया होगा सर, प्रेशर क्या होता है? यस सर। क्या सर? हरा शर्ट वाले भैया प्रेशर समझे एक बार और समझिएगा। बढ़िया से? हिल आया प्रेशर का? मारिए देंगे, वीडियो देखना नहीं समझा। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं ना। तो सर ये था आपका प्रेशर इन सॉलिड। टाइमिंग कितना हुआ सर? 45। खत्म कर देंगे, 15 मिनट है ना, खत्म कर देंगे। ठीक है, अरे सर जी पढ़ लीजिए ना सर, लिखा देंगे खड़ी हो, काहे परेशान हो रहे हैं आप? सर प्लीज सुनिए, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर सुनिए। सुनने में कितना मजा आ रहा है, क्या लिखेगा? लिक्विड में देखते हैं सर, सर सॉलिड में जो प्रेशर होता है ना, ऐसा लिक्विड में नहीं होता है सर। लिक्विड में जानते हैं ना सर, डेंसिटी होता है। सर एक बात बताइए, डेंसिटी समझते हैं? यस सर। आप ही लोग आज पढ़ाइए डेंसिटी क्या होता है, कौन आदमी बढ़िया से समझाइएगा। सर कोई भी सर सब्सटेंस में कितना अमाउंट है सर, उसका उसी को डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, मतलब डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मास बट्टा वॉल्यूम। मास बट्टा वॉल्यूम। अच्छा, एगो हम एग्जांपल देते हैं। यस सर। ठीक है, उम्मीद कर अच्छे वाला देंगे सर, हम खराब वाला एग्जांपल करेंगे देते हैं। नहीं सर। तो क्या बात कर रहे हैं डेंसिटी। मान लीजिए सर WIT, हाँ सर। देखे ना बगल में सर, Yes, sir. वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बगल में कभी मिलना हो तो चले जाइएगा। ठीक है, किससे मिलिएगा सर? किससे इंटरेस्ट किसमें आपका ज्यादा है, उससे जाके वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सर, कितना आप कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाइएगा या सिंपल इंटरेस्ट चुकाइएगा। जेबी में जितना रुपया होगा उस अनुसार से मिल लीजिए। ठीक है, तो वही डेंसिटी देखिए, तो आपको पूछे, ठीक है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में यदि पूछे जो बैठी हुई है, ठीक है, महोदया जी सब बैठी हुई है, पूछे उसका डेंसिटी कितना है, तो सर जितने ज्यादा संख्या होगा ना वही क्लासरूम में डेंसिटी होते ज्यादा। हम लोग बोलते हैं क्या भाई, यूपी का बिहार का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या, 1 किलोमीटर में जितना लोग रहता है ना, अदर स्टेट के कंपेयर में सबसे ज्यादा। तो मतलब सीधा साफ है, जो जितना अमाउंट ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस होगा, सॉरी क्या होगा, हाँ, जितना मास होगा किसी दिए गए स्पेस में, स्पेस कहने का मतलब वॉल्यूम में, ठीक है, जितना मास हो, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, सीधा कहे तो मास पर वॉल्यूम, ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम में जितना मास होगा उसी को डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। चलिए सर, हम लोग वो नहीं देखते, सब बच्चा वाली बात था। हम लोग देखते हैं डेंसिटी को हम लोग रो से सर जी अलावन डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। धरती पे चाहे तुम जहां भी रहोगी, तुम्हारी खुशबू से हम पहचान लेंगे, सुने थे ना। तो सर ये भी कहता है, तुम धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, हम तुम पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जरूर लगाएंगे, तुम हमसे नहीं बच सकते हो भैया, ठीक है, बहुत खतरनाक है उसकी महबूबा। तो सर जी का जी तो लगेगा ही लगेगा, छोड़ने वाली तो है नहीं, बड़ी कमीनी है, ठीक है। अब सर जी, अब कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ही सरफेस से सर, मान लेते हैं सर एच हाइट 6, तो सर इसका जो प्रेशर होगा ना लिक्विड का, वो कहता है भाई हम तोर तीनों का बाप छियो, मतलब कहती हम तोर तीनों का प्रोडक्ट, नहीं बेटा हो जाएगा सर, मतलब तो बेटा होता है सर, ये तो उल्टा बात बोल दिए सर। अच्छा, ये तीनों इसका बाप क्या इसका बेटा उसका बेटा हो गया सर। होगा सर, क्या पता, आजकल तो चला नहीं हो गया ये वाला चीज। लिव इन रिलेशन में रहता है, मान लीजिए अभी लिव इन रिलेशन में है, 2 महीना के बाद शादी हो गया, 1 महीना के बाद शादी हो गया, क्या पता कौन देखने गया। चलिए
फील होने के लिए समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। 3 हो सकता है सर। आइए सर, तो लिक्विड इन प्रेशर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड हाइट, इसी तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ना सर, वो लिक्विड का प्रेशर होगा। कोई डाउट सर? मतलब एच, एक बात बताइए सर, आपका घर 1 मंजिल है, इसका घर 2 मंजिल है, सेम पानी का टंकी दोनों आदमी के घर पर रख दिए, प्रेशर किस में ज्यादा होगा? आपके इनके घर वाला टंकी में ना, का है ना सर? हाइट ज्यादा ज्यादा है। अब चलिए सर, 1 मंजिल दोनों आदमी का घर है, आपके घर पे एगो टंकी है, उस पे दारू रख दिए, ठीक है, और इनके घर पे एक टंकी है, उसमें सरसों का तेल रख दिए। किसका सर, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। जिसका, अब सरसों का तेल का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। मतलब सिंपल सी बात है, जिनके घर पे तेल रखा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, दारू रखल होगा प्रेशर कम होगा। भाई दारू रखल तो प्रेशर क्या होगा? शाम को पी लेगा, सुबह को सो जाएगा। एक आदमी पूछा कि दुनिया में सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? तो उसने कहा जो ज्यादा मुकेश अंबानी भी नहीं है, भिखमंगा भी नहीं है, तो कौन है सर? जो शाम को 1 पैक मार के 4 नींद एकदम फ्रेश में सोता है ना, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है। तो वही बात है सर, दारू रखल है तो कति लोग दुख रहेगा सर, तो खुशनसीब है, आएगा कोई टेंशन, सब टेंशन को गम भुला देता है। तभी ना लड़का सब कमीना सब देखता है, बड़े का पता है दारू पीता है, गम पीता हूँ मैं गम भुलाने को, हाथों और काट लेता है, ठीक है। क्या सर, आप भी फील करते हैं? आइए सर, तो ये लिक्विड का था। अब हम लोग चलते हैं एटमॉस्फेयर का, यानी गैस का, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होगा सर? सर बड़ा मजेदार कहानी फिर से आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इतना अच्छा से बताने के बाद अभी जिनका भी नहीं समझ में आएगा ना, और माइंड में सर पक्का भूसा भरल है, इसमें कोई शक नहीं है सर। मुस्कान है सर। हाँ एकदम सर, उसका माइंड है नहीं सर। आइए सर, इतने बउआ की तरह करते भाई, ले समझ ले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सर एक ऐसा प्रेशर जो हमेशा लगता है नॉर्मली हर एक इंसान पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे ऑलवेज लगता है, मतलब सीधा साफ है भाई। हर जगह कौन और मौजूद रहता है सर? एयर। एयर हर जगह मौजूद है, तो एयर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ना सर, ओकरा कथी कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। क्या सर यही? एक बात जानते हैं हम सर, आप कभी प्लेन से सब सैर किया है, कहीं टूर किया है? अच्छा नहीं मिला है, इतने तो जरूर जानते होइएगा। जब भी देखिएगा एयरलाइंस होगा, सबका एयर होस्टेज ना पतली पतली एकदम लड़की होगी। देखिए हमारे पानी दुबे जैसी नहीं, सब इलियाना डिक्रूज जैसी होगी, ठीक है। एकदम ध्यान देना, जितने भी एयरलाइंस कंपनी वाला होगा ना, सब में देखना चाहे एयर इंडिया जो भी हो, ठीक है, सबका देखना एकदम एयर होस्टेज जो कि एकदम पतली लड़की सब होगी, ठीक है। काहेला प्रत्येक साल ना 50-100 करोड़ रुपया बचा लेता है एयरलाइंस वाला। देखिए सर, एरोप्लेन को हल्का बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उस पे प्रेशर क्या हो? कम हो, प्रेशर कम फील हो, ताकि वो आसानी से उड़ सके। तो एयर होस्टेस भी ना सर एक तरह से कहिए तो एरोप्लेन का एक पार्ट है, वो भी सर एरोप्लेन का एक पार्ट है। चाहे प्लेन में कोई हो या ना हो, चाहे सवारी 5 गो चाहे 500 हो, लेकिन एयर होस्टेस जरूर हो, क्योंकि वो क्रू मेंबर है सर उसका, तो वो तो रहेगी। अब देखिए सर, एक तो सर 2-3 रीजन है इसका। एक तो जहाज में जगह कम रहता है, अब भाई पल्सर रहेगी तो बीचे में अटक जाएगी ना सर, आए काजल रगवानी रहेगी तो पता चलेगा
एगो बगल से आ गई तो रास्ते जाम हो गया, पूरा रास्ते जाम। अब ना कोई आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। गाना कैसा चाहिए? आलिया भट्ट होना चाहिए, ठीक है जी, कोई पास कर जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसलिए अरे तो ये रीजन है। दूसरा सर, अब देखो जो पतली लड़की होती है उसका वेट कम होता है, अब मोटी सबका वेट ज्यादा होता है। तो सर यदि पतली लड़की है वेट कम है तो उसका प्रेशर भी तो कम ही पड़ेगा ना सर, ठीक है। क्योंकि वेट जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना। अब इसका सिंपल, वेट जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा किसी को प्रेस कीजिएगा, और जितना ज्यादा प्रेस कीजिएगा, आप प्रेस कर रहे हैं वही तो प्रेशर है, जितना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं वही तो आपका प्रेशर है। इसलिए पतली लड़की होगी तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो फ्यूल कम जलेगा, फ्यूल में बचत होगा, और फ्यूल में बचत होगा तो एयरलाइंस का जो मालिक है, जो ऑनर है, उसको फायदा होगा, समझे। इसलिए पतली लड़की को रखो। क्या सर? मुर्दा का देखते हुएगा, लाश जो होता है उसका वजन बढ़ जाता है, कुछ दिन के धीरे धीरे जब वजन उसका बढ़ जाता है, घटता है सर, घट जाता है सर, मुर्दा का वजन धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब देखिए रीजन क्या है सर? एयर तो प्रेशर लगा रहा है सर, लेकिन जब तक जिंदा है ना सर, तब तक आपका जो ब्लड है ना, आपका बॉडी, आपके अंदर ब्लड, जिसको बीपी ब्लड प्रेशर, वो भी एक प्रेशर लगा रहा है सर। किसके? उसके अगेंस्ट में एयर हम पे लगा रहा है प्रेशर। मान लीजिए कि आप जो है इसको इधर से धक्का दे रहे हैं, अब ये जिंदा है, आपको भी थोड़ा धक्का देगा तो थोड़ा तो अपोज करेगा, तो प्रेशर कम है तो फोर्स कम होगा। अब ये मर गए, अब आप इसको जिधर धक्का दीजिएगा उधर आसानी से अपोज करेगा सर। अभी आप जिंदे हैं, मान के चले सपोज, ठीक है, तो क्या सर अपोज करेगा? ये नहीं करेगा, अपोज करेगा। आप इतने सीरियस का है, आप अपोज कीजिएगा मरने के बाद भी? क्या नहीं कीजिएगा ना सर। तो इतने सीरियस क्या रहते हैं? कोई छोड़ के भाग गई है क्या? तो क्या रहते सीरियस रहते हैं सर? विदाउट पर एकदम सर मेरे तरफ देखते हैं कितना खुश रहते हैं, एकदम मस्ती में सर, ऐसे लाइफ जिए ना। तो क्या होगा सर? कोई फोर्स अपोज तो करेगा नहीं, मतलब साफ है सर, सारा का सारा आपका रिजल्टेंट फोर्स इस पे काम कर रहा है, मतलब साफ है सर। वेट क्या होगा? ज्यादा होगा सर। वेट हाइट पे डिपेंड करता है क्या? वेट हाइट पे हाँ डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए सर आज के लिए इतना रहने दीजिए, बंद कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आगे हम लोग कल